दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। मोटिवेटिव कहानी है। आशा है आप लोगों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बनेगी। मेरी कहानी का शीर्षक है समय के साथ बदलाव। कहानी किसी और के द्वारा लिखी गई है, बस आप लोगों तक कहानी ये मैं पहुँचाती हूँ। कहानी का शीर्षक है समय के साथ बदलाव। जंगल के बीचों बीच जामुन का एक बहुत पुराना वृक्ष था। पीढ़ियों से गिलहरी का एक परिवार उस वृक्ष पर रहता आ रहा था। वह वृक्ष उन्हें हर वो चीज़ देता आ रहा था जो जीने के लिए ज़रूरी थी। खाने के लिए फल, रहने के लिए अपने खोखले तनों में आसरा, खतरनाक पक्षियों और जानवरों से सुरक्षा। यही वजह थी कि आज तक गिलहरियों के कुनबे में से किसी ने भी कहीं भी जाने की नहीं सोची थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही थीं। हर चीज़ जो शुरू हुई है वो खत्म होती है। अब जामुन के पेड़ का भी अंत निकट था। उसकी मजबूत जड़ें अब ढीली पड़ने लगी थीं। जामुन के फलों से लदे रहने के कारण पेड़ अब मुश्किल से ही जामुन खाने को मिल रहे थे। यह एक आपात स्थिति थी कि जब जामुन के फलों से लदे रहने वाले पेड़ पर अब मुश्किल से भी फल नहीं मिल रहे थे, गिलहरी परिवार ज़्यादा दिनों तक इसकी अनदेखी नहीं कर सकता था। अंततः एक मीटिंग बुलाई गई। सबसे बुजुर्ग होने के कारण अकड़ू गिलहरी ने मीटिंग की अध्यक्षता की और अपनी बात रखते हुए कहा, मित्रों, ये पेड़ ही हमारी दुनिया है। यही हमारा अन्नदाता है। हमने सदियों से हमारे पूर्वजों का पेट पाला है, हमारी रक्षा की है। अकड़ू गिलहरी ने कहा कि आज भले ही इस पर फल आने कम हो गए हैं, इसकी जड़ें कमज़ोर हो गई हैं, पर फिर भी यह हम सबको आश्रय देने के लिए पर्याप्त है। और भगवान की कृपा हुई तो क्या पता ये कुछ दिनों में ही वापस ठीक हो जाए। अतः हम सबको यहीं रहना चाहिए और ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। सभी गिलहरियों ने अकड़ू की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन गिल्लू गिलहरी से नहीं रहा गया और उसने हाथ उठाते हुए कहा, मुझे कुछ कहना है। क्या कहना है, हम भी तो सुने। अकड़ू कुछ अकड़ते हुए बोला, क्यों ना हम एक नया पेड़ तलाशें, अपना परिवार वहीं ले चलें, क्योंकि इस पेड़ का अंत निकट है। हो सकता है हम कुछ महीने और यहाँ काट लें, पर उसके बाद क्या? हमें कभी ना कभी तो इस पेड़ को छोड़ना ही होगा। बेकार की बात करना छोड़ो गिल्लू। नए खून के जोश में तुम ये बात भूल रहे हो कि इस पेड़ के बाहर कितना खतरा है। जो कोई भी यहाँ से जाने की सोचेगा उसे बाज, लोमड़ी या कोई अन्य जानवर मारकर खा जाएगा। और भगवान पर भरोसा भी तो कोई चीज़ होती है। अकड़ू ने ऊंची आवाज में गिल्लू को समझाया, चाचा, खतरा कहाँ नहीं है। सच कहूँ तो इस समय नया घर खोजने का खतरा ना उठाना ही हमारे परिवार के लिए सबसे खतरनाक चीज है। और जहाँ तक भगवान पर भरोसे की बात है, तो अगर हम उस पर मरते हुए पेड़ में जान डालने पर भरोसा कर सकते हैं, तो नया घर खोजते वक्त अपनी जान की रक्षा करने का भरोसा क्यों नहीं कर दिखा सकते। आप लोगों को जो करना है करिए, मैं तो चला नया घर ढूंढने। और ऐसा कहते हुए गिल्लू जामुन का पेड़ छोड़कर चला गया। गिल्लू के जाने के कई दिनों तक बाद तक उसकी कोई खबर नहीं आई। इस पर अकड़ू सबको यही कहता फिरता, मैंने मना किया था बाहर जाने को, जान को खतरा है, पर सुनता ही नहीं, मारा गया बेकार में। बाकी गिलहरियां अकड़ू की बात सुनती, पर समय के साथ साथ उस धराशायी हो रहे पेड़ पर रहना मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए गिलहरी परिवार ने एक और मीटिंग बुलाई। इस बार परिवार दो हिस्सों में बंट गया। कुछ गिलहरियां गिल्लू की राह पर चलते हुए खतरा उठाने को तैयार हो गईं और बाकी सभी अकड़ू की राह पर चलते हुए कोई खतरा नहीं उठाना चाहती थी। कुछ एक महीने और बीते। जामुन के पेड़ पर फल गायब हो चुके थे। उस पर रह रही गिलहरियां बिल्कुल कमजोर हो चुकी थीं। अब उनमें कुछ नया करने की हिम्मत नहीं बची थी। कुछ नया करने की हिम्मत जब नहीं बची थी, धीरे धीरे अकड़ू और बाकी गिलहरियां मरने लगीं। वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर
गिल्लू और बाकी गिलहरियां एक दूसरे जामुन के पेड़ पर हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। दोस्तों, यदि हम इससे कुछ शिक्षा लें तो शिक्षा हमारे लिए यही मिलती है कि हम सभी किसी न किसी जामुन के पेड़ पर बैठे हुए हैं। हम जिस भी उद्योग में हैं, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, धीरे धीरे अप्रचलित हो रहा है या उसे करने का सही तरीका तेजी से बदल रहा है। सरकारी नौकरियां भी अब पहले की तरह नहीं रहीं। ऐसे में अगर हम आंकड़ों की तरह बदलाव का विरोध करेंगे, बदल रही परिस्थितियों को नज़रअंदाज करेंगे, खुद को नई परिस्थितियों के हिसाब से नहीं ढालेंगे, तो बहुत जल्द हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आइए तो फिर हम लोग कुछ नया करने की कोशिश करें और अपना नया जीवन आगे बढ़ाते हुए देश के भविष्य को उज्जवल बनाएं, सार्थक बनाएं। धन्यवाद। आशा है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए आप लोग लगातार सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।